अजी हो गया लाइव, स्टार्ट हो गया है। सर एक्चुअली चैनल पे मोस्टली लोग इस पे डेड ही थे, चैनल चलाया नहीं पहले कभी। फेसबुक पे किया था और फेसबुक से फिर वहां पे जाने नहीं दे रहा लाइव। होता है जब जो कर रहे हैं उसकी वजह से तो होगा ही। जी सर। स्टार्ट हो गया है, चालू करो तो। जी सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस लाइव पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद बस। तो आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज इस लाइव को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पिछला वाला जो लाइव था वो हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए इसको जल्द से जल्द अभी हर जगह पे शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ें। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस चैनल पे आए। और जो लोग जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं सर के बारे में। अगर आपको हम बताएं कि सर एक डॉक्टर विलास जगदाली जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, विसल ब्लोअर हैं। सर ने 5-5 पीआईएल की हुई है। अगर आप जानते हो 2020 में जो वैक्सीनेशन आई, सर ने 2019 में ही उसके ऊपर पीआईएल किया हुआ, वैक्सीनेशन के ऊपर, 5G के ऊपर, जीएमओ के ऊपर, कैंसर पॉजिटिव के ऊपर और उजनी डैम का जो पानी है उसके ऊपर भी सर ने पीआईएल फाइल किया हुआ है। और आज हम सर से कुछ महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे हर जगह पर आप देख रहे हैं जो चल रहा है। सबसे पहले जो हमने टाइटल दिया है, टाइटल में कल की वॉरियर्स के बारे में। तो हम सर से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर जितने भी कल की वॉरियर्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं कल की टीम के, जैसा आपने बताया हमेशा हमें, ये कौन है, इनका क्या काम है और अभी ये क्यों नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर आपका मार्गदर्शन जानना चाहेंगे। देखिए क्या है, जब तक मोमेंटम बनता नहीं है किसी चीज का, तो बादल तो आपको दिखते हैं, बादल है आसमान में, मगर जो तूफान के पहले की जो खामोशी होती है, उस तरह से अभी की सिचुएशन जो चल रही है, खास करके आज 20 तारीख है, 21 तारीख, कल से राशि जो है परिवर्तन, मंगल जो है वो राशि परिवर्तन कर रहा है, वृषभ राशि में जा रहा है, मेष राशि से वृषभ राशि में जा रहा है। मंगल वो मोमेंटम बनाता है जो वॉर की सिचुएशन का होता है। मंगल एक वॉर है, वॉर का इंडिकेटर है। तो अभी जो सब है वो अपने अपने जिंदगी में बिजी है। बिजी है मतलब क्या है, मैंने कहा था कि जो सतयुग आएगा उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को चांस मिलेगा जो षड रिपुओं पे काम किया होगा उन्होंने अपने। लोभ मोह मद मत्सर को ला, इन पे क्रोध, इन पे काम करेंगे, उस पे वर्कआउट करके उसमें से निकलेंगे बाहर। अभी क्या है, आप कोई भी सिचुएशन देखिए, आप सबसे आपने लोभ पे काम कर लिया होगा, आपने क्रोध पे काम कर लिया होगा, आपने मोह काम पे काम कर वर्कआउट किया होगा, मगर जो मोह होता है वो आखिरी में टूटता है। आदमी जब भी मरते की परिस्थिति में आता है तो इस शरीर से मोह ही करता है। तो अभी जो सारे के सारे वॉरियर्स जो है, इनके मोह टूटेगा। सबसे पहले ये सब को लोभ, काम, मद, मत्सर, अभी जो भी है, जो जिनको आपने सिखाया, अभी ये ईर्ष्या नहीं करते किसी के ऊपर। भाई सबका भला हो, यही उसमें भाव रहना चाहिए। मत्सर नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। आप एक निमित्त मात्र हो, आपकी शरीर एक निमित्त मात्र है, आपकी बॉडी एक निमित्त मात्र है, एक व्हीकल है ये क्या कहते हैं आप, वेसल है ये। इसमें आने वाली एनर्जीज वो सब कराती है। तो वो पार्शियली आ रही है, जा रही है, पार्शियली आ रही है, जा रही है। जो भी एनर्जी आ रही है पूरा कंप्लीटली टेक ओवर नहीं कर रही है। मगर मैंने कहा ना कि ये जो महीना है 17 तारीख से लेके अगले महीने के पूर्णिमा तक, ये सारा मैनिफेस्टेशन ये उस सोल से, उस वेसल से वो निकलेगा। और अगस्त महीने में उसका मैनिफेस्टेशन आपको दिखेगा।
तो आपको जो दिखने रहे अभी वॉरियर्स, कल की वॉरियर्स, वो सब इस महीने भर के अंदर, 1.5 महीने के अंदर अपने ऊपर वर्कआउट करके अगस्त महीने में आपको उनकी हिंट दिखना चालू हो जाएगा कि भाई ये है कोई तो भी, कि भाई कंप्लीटली दिखेगी नहीं कभी। सबसे पहले आप बात यह है कि ये सामने रहेंगे मगर आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, पहले से कहता हूं। जो अभी कल की आए हैं मार्केट में कि 1.5 दर्जन तो मेरे पास आके फोन करके गए कि मैं कल की हूं। तो ऐसे और कई है जो टीवी पे भी आए हुए हैं। कल की यहाँ पे, कल की वैष्णवी और पूरी टीम जो है, ये यहाँ पे दिखावे के लिए नहीं आए हैं। ये इंटरनेट वगैरह सब जब ब्लैकआउट होगा, ये खत्म हो जाएगा, लोगों के जिंदगी की परिस्थिति इतनी खराब बनने वाली है कि जीने के, क्या है ना, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ने वाला है। तो सर जितने भी अभी हम देखते हैं कि एक आम आदमी अगर यूट्यूब पे जाए, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे जाता है, तो सभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आज कल्कि के बारे में, इस वॉरियर की टीम के बारे में, इवन खुद को वॉरियर टीम का भी लोग बता रहे हैं एंड कल्कि भी बता रहे हैं। तो एक आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि ये फेक हैं? आज आज के टाइम पे इनका पता करना कि ये इसमें कौन रियल है, ये कुछ आम आदमी जान नहीं पा रहा है। इसके बारे में बताएं सर, कैसे जाने कि ये फेक हैं? जो भी ये बोल रहा है कि मैं कल की हूं और मैं वॉरियर टीम का हिस्सा हूं, तो भाई साहब उसके पोस्ट देख लीजिए, उसकी उसने समाज के लिए क्या किया है। अगर वो समाज के लिए कुछ कर रहा है, समाज के जागृति कर रहा है, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे जागृति कर रहा है, या फिर अवेकन कर रहा है आने वाली इस परिस्थितियों को, आने वाली सिचुएशन को, तो वो उस टीम का हिस्सा हो सकता है। मगर वो कुछ कर ही नहीं रहा है और सिर्फ बाहर है, मैं कल की हूँ और मैं कल की सिमशेरा का एक पार्ट हूँ, और तुम कर ही नहीं रहे कुछ, तो तुमको यहाँ पे पुजाने के लिए थोड़ी लाया गया है। यहाँ पे तुम आए हो तो तुम्हें कुछ करना है समाज के लिए, और वो किसके साथ जुड़ा तो हुआ है। सर अगर उसको प्लेन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अगर उसे मेन मीडिया प्लेटफॉर्म, मेन गोदी मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसे मल्टीपल बड़े बड़े यूट्यूबर्स अगर इंटरव्यू को बुला रहे हैं, तो भाई साहब वो टीम का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि बिना सपोर्ट्स के और बिना प्लांटेड के ऐसी चीजें नहीं होती है। टास्क पे आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बड़े बहुत ज्यादा बड़े वायरल जा बड़े, रहा है। और हाँ, तो वो हिस्सा नहीं है, फिर वो सर प्लांटेड है। हमने अक्सर सर देखा है कि जितने भी ये प्लांटेड लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें जिसको आम आदमी आज फॉलो कर रहा है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपके बातों को आगे बढ़ा नहीं रहा है। लोगों को लगता है कि 2020 के बाद, सॉरी 22 के बाद, ये लोग ज्यादातर लोग अपने यूट्यूब चैनल पे हर जगह पर बताते हुए बातें मिल रहे हैं, चाहे वो एलियंस के बारे में हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में हो, या आने वाला जो वैश्विक षड्यंत्र है उसके बारे में जो चल रहा है। तो जितने भी लोग ये बातें कर रहे हैं, आपके साथ ये लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? आम आदमी जो सोच रहा है उसके हिसाब से। देखिए, आ, सबसे पहली तो ये है बात कि उनको बड़े सुना यहाँ से कंटेंट है, सारा जी 2020 का कंटेंट यहीं से मिला है, मेरे पास से ही गया है। अब इससे रहता है कि उनकी एक टीम रहती है, वो उस प्रोपेगेंडा टीम को वो कांटेक्ट करते हैं, बड़े अलग अलग यूट्यूबर्स के साथ वो कांटेक्ट करके, और खास करके जो खास करके प्लांटेड किए गए ना, तो उनके वीडियोस को वायरल ज्यादा किया जाता है। हमारे वीडियोस को वायरल नहीं किया जाता है, क्योंकि हम सच बोलते हैं, कंटेंट क्लियर रहता है, क्या करना और क्या नहीं करना है। आज एक आया है मधुकेश्वर बोल के एक है, उन्होंने आज कहा है कि ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये बीजेपी की ही बनाई हुई पार्टी है। और ये संजय राउत जी है, उन्होंने कहा है कि उनके पास तो फोटो भी आया है कि कॉकरोच पार्टी के जो है बंदा, उसका और मोदी की मीटिंग हुए, उसका दुगो का एक साथ का फोटो आया है। और सच पे आगे के सवाल भी आता है कि भाई साहब, जब जन आक्रोश तैयार हो रहा है,
और मैं तो 3 साल पहले कहा था कि भाई साहब भारत की परिस्थिति बहुत नाजुक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बहुत क्रिटिकल है। तो होम मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट गया तभी गया था, उस आंदोलन जब हुआ था तभी रिपोर्ट गया था, और इन्होंने एक उस आक्रोश को खत्म करने के लिए एक आर्टिफिशियल एक आंदोलन तला किया। तो सेम यही है कि ये जो हमारा जो प्रयास है लोगों को बचाने का, मैं 2020 में जब महामारी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो मैंने ट्वीट किया था और फोटो मैंने डाला था कि बराक ओबामा, बिल गेट्स एंड डॉक्टर फॉसी, ये तीनों जन वुहान लैब में जाके वहां पे लैब का सर्वे कर रहे हैं। और तब वो न्यूज थी कि बिल गेट्स ने और बराक ओबामा ने, सीडीसी ने, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने, और पर्सनल बिल गेट्स ने 15-15 मिलियन डॉलर्स वुहान जैसे 4 लैब्स को उन्होंने दिए थे वायरल रिसर्च के लिए। ये बात आज वहां की जो डिफेंस सेक्रेटरी है, नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी तुलसी गाबार्ड, उन्होंने आज जी ये सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया है। ये मैं तब ट्वीट किया था, और उन्होंने फिर ये जानबूझ के मेरा ट्विटर हैंडल भी डिलीट किए हुए है, मेरा मेन यूट्यूब चैनल भी डिलीट किया हुआ है, फेसबुक भी तब रिस्ट्रिक्ट किया था। तो ये सब चीजें हम बताते हैं, तो ये सरकार, ये तो सच इल्यूमिनाटी ने प्लांटेड सरकार है, ये खुद हेनरी किसिंजर के प्लांटेड है हमारे पीएम, उनकी मीटिंग्स हुए वाले थे 2013 में, फोटो भी मैंने तब ट्वीट किए थे। मगर लोगों को उस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है कि भाई साहब ये नहीं है, ये प्रोपोगंडा करके, ये चला चला के ये सरकार भी उसी तरह से आई है, न्यूज चला चला के। और इनका एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कि पॉपुलेशन 50% से, सॉरी, 800 करोड़ से 50 करोड़ पे लानी है। तो सबसे पहले तो भारत के लोगों को ही निपटाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़, 150 हुई होगी, अब जनसंख्या होगी तब पता चलेगा। तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन जी तो चाइना और इंडिया है, 300 करोड़ तो हम ही है। तो इन्हीं को पहले निपटाना है। तो इन्हीं को निपटाने के लिए ये सच्चे लोगों तक, अगर मैं एक किस्सा बोलता हूँ आपको, जो नकुल और सहदेव थे, इनके मामा मद्र नरेश शाल्य, ये निकले मध्य प्रदेश से। मैं महाभारत का किस्सा आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि क्या हो रहा है, किस तरह से कौरव, यानी ये जो है अभी के सत्ताधारी दुशासन, शकुनी, ये सब, ये किस तरह से जो सभ्य आदमी उसको भी भटका देते हैं। तो मद्र नरेश निकले अपने राज्य से, और जो सगा मामा है नकुल और सहदेव का, वो किसकी मदद करेगा? वो अपने भांजो भांजो की मदद करेगा। हाँ वो जी। निकले, और निकल के वो आ रहे थे, तो जैसे उन्होंने अपने देश की सीमा छोड़ी, उनको रिसीव करने के लिए सैनिक आए, और उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से केयर रखी। उनको उनके शामिना में पे जो उनका था तब शामियाना, वहां पे जाके उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से की। तो उनको बुलावा आया कि शकुनी, राजकुमार शकुनी और राजकुमार दुर्योधन एंड कर्ण उनसे मिलने आ रहे। तो बोला मुझसे क्यों मिलने आ रहे, मैं तो पांडवों की तरफ से लड़ने आया हूँ। तो वो आके उन्होंने कहा, महाराज आपको कैसा लगा आतिथ्य, सब आतिथ्य कैसा लगा? बोले आतिथ्य कैसा लगा मतलब, ये तो युधिष्ठिर का शामियाना है, युधिष्ठिर का ग्रुप का शामियाना है। नहीं नहीं, ये मेरा शामियाना है, ये कौरवों का शामियाना है। यानी युद्ध के मंडप उस स्थान पे जाने तक जो पांडवों की तरफ से लड़ने वाला था, उसको भी कौरवों ने मैनिपुलेट करके अपनी तरफ शामिल कर लिया। तो ये जो लोग हैं, जो सच्चे हैं, डिजर्विंग है, जिनको मन से भी अच्छे हैं, मगर ये मैनिपुलेशन जो है कौरवों का या अभी के सत्ताधारियों जी का, ये उनको हम तक नहीं पहुंचने दे रहे। और ये नियति है, मैंने जी कहा सर। ना, वो मद्र नरेश आखिर में जाके कर्ण के जो सारथी थे, वो सारथी बने। जी यानी डेस्टिनी कहीं और थी, मगर पहुंचे कहीं और उस जगह पे पहुंचे कि जहाँ पे
जो अर्जुन उनके सारथी श्री कृष्ण थे और कर्ण के सारथी ये मद्र नरेश जो नकुल सहदेव के सगे मामा, उनको बनना पड़ा क्योंकि उन्होंने उनका आदर-तिथ्य लिया। वहां पे आए तो उन्होंने उनको आदर-तिथ्य लेना पड़ा। पूरी सेना, कर्ण और अर्जुन दोनों धुरंधर थे, दोनों महारथी थे, एक ही लेवल के थे। श्री कृष्ण ने अपनी सारी सेना कौरवों को दे दी थी और वो बिना शस्त्र उठाए अर्जुन के रथ पे थे। मद्र नरेश ने अपनी सारी सेना पांडवों को दे दी थी और वो कर्ण के सारथी बने थे। दोनों की अगर सिचुएशन देखा जाए सेम थी, कर्ण की, अर्जुन की, अपने मद्र नरेश की लो या फिर श्री कृष्ण की। तो कहना ये कि जो लोग भले चाहते कि हम अच्छे हैं और हम भले हैं, मगर इन लोगों के बहकाव में आके वो हमसे दूर जा रहे हैं। वो उस कौरव की टीम में या फिर कली की टीम में वो फंस रहे हैं। बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने दीक्षित जी के, राजू दीक्षित जी के टाइम पे उनकी वीडियो देखते थे, सुनते थे। उन्होंने वैक्सीन लेने के लिए भी मना किया, मगर कहा ना, मैनिपुलेशन में आ गए उन कौरवों के, इन दुशासनों के। भारत का वैक्सीन, भारत माता ने बनाया हुआ वैक्सीन, इंडिया का वैक्सीन, और ठुक पे 2-2 3-3 फंस गए कौरवों के चंगाल में। भुगत रहे आज। सर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरी युवा पीढ़ी है वो एक तरफ जा रही है और युवा पीढ़ी को अभी ऐसा लग रहा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर किसी युवा को इन सभी चीजों से, जो भी आपने बताया कि ये जो दूसरी टीम के हैं, नेगेटिव टीम के, ये अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, तो कैसे उस चीज को पहचान के उधर से बाहर निकले और आज युवा कैसे इस चीज को समझ सकता है कि ये गलत हो रहा है उसके साथ, और वो किस तरीके से, मतलब कि पांडवों की टीम में कैसे आए? देखो, सबसे पहले ना, ये जो सबसे पहले तो जो कॉमेडियन चल रहे हैं ना सब, इनसे दूर रहिए। ये जो आप देखो, वो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, इन सब पे केसेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये वल्गैरिटी फैला रहे, ये वल्गैरिटी फैला रहे हैं। एक डॉक्टर आके एक कॉमेडी शो पे कहती है कि उस जो कोर्स होता है जिसपे सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, उस कोर्स को देख के वो जो स्टेटमेंट दे रही है, वो बंदे ने अपनी बॉडी डोनेट की है। लावर बॉडी उठा के नहीं लाते वहां पे सिखाने के लिए, जो मुन्ना भाई पकड़ के ला सर्किट, एक वैसा नहीं है। एक एक बॉडी आदमी, फैमिली जब उसकी डोनेट करती है, तब वो बॉडी को रखा जाता है और उसको जो जिस कॉलेज में जरूरत है उस कॉलेज में भेजा जाता है सीखने के लिए। इस कॉमेडी में आप सारे कॉमेडियन देखो, सारे के सारे यही चल रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन है। यानी जो चीज आपको कोई चीज दे अच्छी दे नहीं रही है रिटर्न बैक में, सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अब मैंने एक इंटरव्यू देखा था आईआईटी का, जब रिजल्ट्स आए थे तो उनको पूछा गया कि भाई मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल है क्या? तो सारे बच्चे बोले सर हमारे पास साधा सिंपल मोबाइल है, नॉन एंड्रॉयड। बेटा एक मिनट। तो अभी जो सर बता रहे हैं, सर आपको बता रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, किस तरीके से युवा पीढ़ी को भटकाया जा रहा है, युवा पीढ़ी किस तरीके से गलत रास्ते पे जा रही है। जिस युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि आज के समय में जो सारी चीजें गलत हो रही हैं, जो उन्हें समझ नहीं आ रही हैं, और उसको भटका के, आप देखिए कि जैसे सर ने बताया कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो बीजेपी की टीम है, तो यानी कि पूरी जो युवा टीम है उसको एक तरफ भटकाया जा रहा है, क्योंकि युवा, आप देखिए, इस कॉकरोच जनता पार्टी से और जो ये पेपर लीक हुए इससे पहले जाग रहा था युवा।
आप देखेंगे सारी पोस्ट देखिए, यूट्यूब पर जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, हर जगह पे आप देखेंगे कि युवा सवाल कर रहा था सरकार से। यानी आपने देखा होगा जगह पे वो सवाल कर रहा था युवा, तो किसी न किसी तरीके से भटकाया गया है। जी सर। जी। जी सर, युवा के बारे में कि मतलब जो युवा भटक रहा है उसको यानी इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये सोशल मीडिया प्लस देखिए आपको जो सरकार बोलती है, सबसे पहले सरकार पे भरोसा रखने के लिए कोई जगह रही नहीं है। अब बाकी इसका वॉर रुक चुका है। जैसे मैंने कहा था कि महामारी 2007 भारत में 2020 में महामारी आई, तो भारत के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा 2017 में आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट कैसे खरीद सकते हैं? जी और सर। जब भारत के बिल गेट्स, वो कोई डॉक्टर नहीं है, और भारत के प्राइम मिनिस्टर उसको भारत का हेल्थ मिनिस्ट्री में एडवाइजरी बिठाते हैं 2020 में कोविड के टाइम पे, तो अभी वो तो सब में समझाया था, ठीक है, नोटबंदी करके क्या फायदा हुआ है? कुछ नहीं। और ये धुरंधर में दिखाया है कि नोटबंदी से कैसे कमर तोड़ी गई आतंकवादियों की। भाई साहब, वो जो कैप्टन जिसको दिखाया गया है उस धुरंधर मूवी में, उसके टीम लीडर टीम मेंबर्स कह रहे हैं कि ये बहुत गलत दिखाया गया है। उसके माता पिता ने केस कर डाली है। ये भरोसे लायक नहीं है। अगर ये आज भी भरोसा रखते हैं सरकार पे, तो इफ्शन फाइल में नरेंद्र मोदी के मिनिस्टर्स का और खुद नरेंद्र मोदी का नाम आया है, बिल गेट्स का नाम आया है। जो बिल गेट्स उसमें उसका नाम आके और वापस सीधे सीधे डॉक्टर फौसी पे केस हुई है अमेरिका में, भारत के लोगों को पता नहीं है। आज जी। भारत के कौन से मिनिस्टर पे, कौन से ऑफिसर्स पे केस हुआ है वैक्सीनेशन की वजह से, जो लोग मर रहे हैं आज कैंसर से, हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, किडनी फेल्योर से, किस पे केस हुई है? वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बेशर्मी से कहते हैं कि लोगों ने खुद होके पर टीके लगवाए हैं, अपनी मर्जी से लगवाए हैं, ओटीपी मोबाइल पे आए हुए ओटीपी नंबर दे दे के लगवाए हैं। तो सबसे पहले सरकार जो कर रही है उससे भरोसा मत रखो। ये खुद दुशासन है, ये दुर्योधन है, ये कौरव की कौरव सीधे सीधे आज भी के महाभारत 2.0 के ये यही सत्ताधारी जो होता है वही कौरव होता है, क्योंकि उसने बाकी लोगों पे अन्याय किया है। ये जाके दावोस में यू ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी पे साइन करके आते एग्रीमेंट। यानी तुम्हारे घर दार जो तोड़े जा रहे हैं आज बुलडोजर्स पे, ये एग्रीमेंट साइन करके आए हैं, इसलिए वजह टूट रहे हैं। तो तुम्हारी नेट के पेपर, यूपीएससी के पेपर, सेट के पेपर, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर्स कहाँ से लीक हो रहे हैं? सारा का सारा ख्याल पैसे का है भाई साहब। ये कॉमन आदमी को पता है, ये कॉमन आदमी को पता है, जजेस को नहीं पता है। कोटा में हर साल में सर को कुछ काम आया है प्लीज सर बीच में। जी सर। तो सर सॉरी मैं कॉल आ आपसे गया जानना था। चाहूंगा। जी। जी सर, जितने भी अभी हम जैसे लोगों को देखते हैं कि आजकल हर आदमी अवेयर हो चुका है वैक्सीनेशन के बारे में, जैसा आपने अपनी जो यूट्यूब की वीडियोस है उसमें बहुत पहले ही बता दिया था किस तरीके से सरकार वैक्सीनेशन लगा के डिपॉपुलेशन कर रही है। आज हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बारे में पता लग चुका है। स्टिल इतना सब होने के बाद भी लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे? लोग समाज में इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं जो आम जनता है? देखिए क्या है समाज का मेंटेलिटी, ये है भारत की। जो एक सीधा एग्जांपल देता हूँ, लड़ाई का छोड़ दो। जब महाराष्ट्र में सबसे पहले शिवसेना का, कल शिवसेना का वर्धापन दिन था, और एक ऐसा बंदा जो रिक्शा चलाता था,
उसको उसने शिवसेना तोड़ डाली। मूल मालिक जो थे, ओनर्स शिवसेना के जिन्होंने बनाई है बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे से वो छीन के वो शिंदे को दे दी। और यहाँ पे जो कॉमन शिव सैनिक है उनको ऐसा गाजर कहते, गाजर दिखाया गया कि भैया हिंदुत्व के लिए किया है। और कल के भाषण में देख रहा था, अगर ये वीडियो कोई महाराष्ट्रियन देखे तो समझ में आएगा कि वो जो पोस्टर था, वो बैनर था, जहां पे ये बाला साहब ठाकरे इनका नाम ले रहे हैं, वो एक आनंद दिघे साहब है, उनका नाम ले रहे हैं, बैनर पे कहीं भी फोटो नहीं उनका। तो बाकी महाराष्ट्र खुश हो रहा था, भाई साहब अपना कुछ नहीं हो रहा है, गया तो गया, शिवसेना का गया। 1.5 साल बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब की जब वो टूटी, अजित पवार तो पूरे सांसद बीजेपी में, अपने को क्या है उनका देख लेंगे। अब टीएमसी टूटी, टीएमसी छोड़ के वहां पे गए 20 सांसद। अब भारत के नेताओं को याद आ रहा है कि भाई साहब अपना भी नंबर आ सकते हैं बाद में। ये मानसिकता है भारत की, जो आप देख के साथ जो हो रहा है, क्योंकि नेता लोगों से निकल के आता है, जी वो नेता के आसमान से टपका नहीं है वो। तो यहाँ लोगों की मानसिकता है, उसका हो रहा है ना, होने दो, मेरे को क्या लेना है। जब मेरे घर पे आएगा तब मैं देखूंगा। अब जब लोगों के घर पे आया है, लोग देखो, मैंने तब भी कहा था जब किसान आंदोलन हुआ था और हम आंदोलन के लिए गए थे दिल्ली में, मैं एजुकेटेड लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ये आंदोलन करेंगे। मैं किसान, मजदूर, इन लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आंदोलन कर सकते हैं, हक के लिए लड़ सकते हैं। 1857 की क्रांति जो हुई, वो जो सिपाही था, उस सिपाही ने की, मंगल पांडे। 8 28 अप्रैल को, 28 मार्च को मंगल पांडे ने उठाव किया और 8 अप्रैल को उसको फांसी दे दी गई। मगर हमें ब्रिटिशर्स इतने डर गए थे कि जब वो जाके किसी क्रांतिकारी को उठाते थे तो लिखते थे न्यूज में, आर्ट्स में, सर रिपोर्ट के अंदर, पेपर छप के आता नेक्स्ट डे, आज हमने 30 मंगल पांडे को पकड़ा। मंगल पांडे मर गया 8 अप्रैल को, बेचारा, उसको उन्होंने तोप से उड़ा दिया। ये जो पकड़े 30, ये 30 मंगल पांडे नहीं थे, ये 30 सोच है उस मंगल पांडे की। आज ये हो गया है कि जो सोच है उस सोच को दबाया जा रहा है, आज सोच को पनपने नहीं दिया जा रहा है। एक आइडियोलॉजी जो है, अब हम आप कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब तुम्हारे जियो आ रहा है, 5G आ रहा है, 5G से मर रहे हैं। किसानों ने रोहतक में 2021 के आंदोलन में टावर तोड़ डाले, और तब उस रात में जो मौतें हो रही थी, एक एक गांव में 50-50 लोग मर रहे थे, मौतें रुक गई। ये स्मार्ट मीटर जी बिठाए जा रहे हैं, लोगों को समझा, लोगों ने तोड़े। मगर आज वो एजुकेटेड समाज, ये सिस्टम देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। जी सर हम जो जी रहे हैं, हम जी रहे हैं यूटोपियन सोसाइटी में। हम सारा भारत, बाकी के भी, इसमें बच्चे पैदा होने के बाद कम से कम 18 साल तक बच्चे अपने पास रखे जाते हैं, और 18 साल के बाद उनको वो घर के बाहर निकलते हैं। और आज भी हम पेरेंटिंग सोसाइटी में है। आज हमारे यहाँ पे एक ऑर्डर है फॉलो करने वाली, भारत को राष्ट्रपति है, फिर पंतप्रधान है, फिर होम मिनिस्ट्री है। अगर आप होम मिनिस्ट्री लेंगे तो उसके अंदर पुलिस आती है, फिर पुलिस का डीजीपी आता है, डीआईजी आता है, फिर एक जिले का सीपी होता है, एसपी होता है, फिर उसके नीचे एसीपी आता है, डीसीपी आता है, फिर एपीआई, पीएसआई, एपीआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, चपरासी, ऐसे ऑर्डर है पुलिस में। सेम चीफ सेक्रेटरी है स्टेट का, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट शहर का एक कलेक्टर होता है, फिर एक गांव का तहसील, सॉरी, एक विभाग का एक तहसीलदार होता है,
फिर गांव का तलाठी होता है, ये ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर से चल रहा है सिस्टम। मगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये सारा खत्म करने का, वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन करेंसी, वन रेगुलेशन, ये पॉलिटिशियन को मैं तब समझा रहा था सारे के सारे कि आज आप लोग पॉलिटिकी, कोविड लगा रहे हो, वैक्सीन लगा रहे हो, याद रखना बीजेपी एक दिन तुमको सबको खा जाएगी और नरेंद्र मोदी अकेले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन ऑर्डर। तो एक ही आदमी वहां से पूरा ऑर्डर देगा और यहाँ पे लगाया जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा था। और आज भी जे क्यूज नहीं, कई सारे यूट्यूबर्स ये जानबूझ के समझाते नहीं है, ये सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड और इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी ये बताते रहते हैं। ये यारे, ये बता के तुम उसका आगे भी तो बोलो, इसको खत्म करना है तो इसका विरोध करो। इसका विरोध करने के लिए आपको लोगों को समझाना पड़ेगा और लोगों को समझने के बाद, और तुम उसी सिस्टम में जाके अगर खुद उसकी अपनी पार्टी बनाते हो तो तुम उसका हिस्सा हो गए हो। तुम आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे हो, तुम अपनी वोटर्स तैयार कर रहे हो ताकि अगले आने वाले चुनाव की तुम्हें खड़ा होना है। तुम उसी का हिस्सा बन रहे हो जिसका तुम विरोध कर रहे हो। यानी तुम नाली में जाके नाली साफ कर रह गया बाजू में, तुम बाजू का कचरा उठा के और उस नाली में डाल रहे हो। ये समझना चाहिए। अगर कोई विरोध कर रहा है और उसके विरोध में 100% है तो ओके, मगर उसमें आप उतर के सिस्टम का हिस्सा बन रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें कंट्रोल किया गया है, तुम्हें प्लान किया गया है। जिस तरह से दिल्ली के एक डॉक्टर को प्लान किया गया था और सारा वैक्सीनेशन मूवमेंट उसने खराब कर दिया। सारा कंटेंट मेरा ही उठाया था, मेरे ही बताया था, मगर उसके पास 150 यूट्यूबर्स थे, 150 यूट्यूबर्स थे, पूरे इसमें वही चलाया। उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में बुलाया गया, वो डॉक्टर भी नहीं थे, उनको बात रखने का हक भी नहीं था। तुम्हें एनाटॉमी नहीं पता है, तुम्हें फिजियोलॉजी नहीं पता है, हार्ट अटैक आने के बाद तुम कहते हो पेट के बल सो जाओ और एक छोटे पंखे से मुंह में हवा लो। भाई सब ऑक्सीजन लगाने पड़ते हैं, वेंटिलेटर लगते हैं, और तुम बोल रहे हो सो जाओ। हर एक भी रिपोर्टर होता है हार्ट अटैक के बाद में। ये समझना चाहिए जी लोगों सर, को। यानी कि सभी को मैनिपुलेट किया गया है, इसलिए लोग खड़े नहीं हो पा रहे। सर अभी बात करें अगर किसानों की, अभी जैसे कि हर जगह पर देखा गया कि सभी को लगभग पता लग चुका है आपकी वीडियो से, आपके जो भी आपने बताया कि यूएस इंडिया का ट्रेड डील साइन होने जा रहा है। उस ट्रेड डील में जो आपसे हम जानना चाहेंगे एक बार कि वो ट्रेड डील एक्चुअल किसानों का क्या उसमें। देखिए क्या है, मैं आपसे पहले कहता हूं कि ये जो रास्ते बन रहे हैं, हाईवेज, ये जो स्मार्ट ट्रेन्स आ रही है, बुलेट ट्रेन्स। आपको एक बोलता हूँ, मैं कल दोस्त को बता रहा था कि आप अगर औरंगाबाद आए हो ट्रेन से तो आपने औरंगाबाद स्टेशन देखा है। तो औरंगाबाद के जो रेलवे ट्रैक है ये ब्रॉड गेज बना है, यानी बड़ा वाला ट्रैक है जो पूरे इंडिया में है। मगर भारत स्वतंत्र होने के बाद लगभग 20-22 साल तक हमारे यहाँ पे मीटर गेज चलती थी। वो जो दार्जिलिंग वाली ट्रेन ना, वो वाली जी मीटर सर। गेज कहते हैं उसे, छोटी पटरी वाली। यानी उसका अंतर हार्डली 1 फीट का होता है। और ये जो ट्रेन होती है ये 3.5 फीट की होती है उसका रेलवे ट्रैक। तो हमें महाराष्ट्र, मराठवाड़े को, हम मेरे शहर की बात करूं, मराठवाड़े को, मराठवाड़ा यानी पूरा परभणी, जालना, औरंगाबाद, नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, लातूर, उस्मानाबाद, हमें आंदोलन करना पड़ा कि हमें ब्रॉडगेज ट्रेन दो। नासिक की बात का है, वहां पे इगतपुरी से ट्रेन आती थी, इगतपुरी पे रुकती थी, आधा घंटा उसको डीजल इंजन निकाल के उसको इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता था और फिर वो ट्रेन मुंबई जाती थी। आज किसी ने आंदोलन नहीं किया, बिना मांगे हमारे पूरा रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिक कर दिया है। यस सर। मांगा ही नहीं था फिर भी कर दिया है। क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए नहीं हुआ है, औरंगाबाद वालों के लिए बड़ा हुआ है। ये जो आने वाले फॉरेनर, देखो एक चीज आपने सब लाइव भटक रहे हैं। गए 3 साल के अंदर, गए 3 से 4 सालों के अंदर फॉरेनर
इंडिया में। जी सर, उनके लाइव फॉरेनर ब्लॉगर्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, इंस्टाग्राम यहाँ पे पे भी बहुत आके आते हैं। दिल्ली, पंजाब, इंस्टाग्राम पे मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, यहाँ पे देखो कितनी कर्टसी लोगों में मुझे फ्री में खाना खिलाया, मुझे फ्री में कोल्ड ड्रिंक पिला रहे, मुझे फ्री में लस्सी खिला रहे, छोले भटूरे खा रहे हैं, जी, बिरयानी खा रहे, दिल्ली में बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। ये मैं आपको समझा रहा था कि ये होने वाला है। ये जो G20 मीटिंग हुई थी, ये जो अंबानी की 2 महीने शादी चली, फॉरेनर्स को लाया जा रहा है यहाँ पे, उनको दिखाया जा रहा है, ब्लॉगर्स भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो सिचुएशन है, इंडिया में भी होगा तांडव, इंडिया में भी तांडव होगा, उसमें कोई ये नहीं है। 40,000 में से मैक्सिमम टॉप के जो है वो इंडिया में है, क्योंकि कल की ऑब्वियसली पांडव भी इंडिया में रहेंगे मैक्सिमम। भद्रदरेश बाहर के थे या फिर कंधार बाहर का था, पूरी दुनिया भर के होगा तो महाभारत कहाँ पे, यही तो सारे देशों के लोग कहाँ आएंगे, यही जी, तो अमेरिका के, यूरोप जो इनहेबिटेंट होने वाला है, यूरोप -डिग्री टेम्परेचर जाता था वहां पे, और वहां पे आज +40 डिग्री आ रहा है, वो इनहेबिटेंट होने वाला है। आज नॉर्थ पोल जो टिल्ट हुआ है, आज एक्चुअली हार्प की वजह से इन्होंने वो तैयार किया गया है, हार्प। तो ये जी, यहाँ की मैक्सिमम जनता, अब यहाँ के अब फसल नहीं हो पाएंगे, तो आना, और वो सारा का सारा कि आप सबको पता है 85% जमीन बिल गेट्स की है, मॉन्सेंटो मालिक है, मॉन्सेंटो जियोमो का पेटेंट होल्डर है, बोलगार्ड का भी वो पेटेंट होल्डर है। तो वो सारा अनाज यहाँ पे आएगा, डीपॉपुलेट करना है सबसे पहले, डीपॉपुलेट करना है, जगह खाली करानी है तुम्हारे घरों के, गांव में, शहरों में जो सर्वे चल रहे हैं, क्यों हो रहे सर्वेज, क्यों जनता आज क्या गिनी रही है। 2018 में मैंने जब लेटर लिखा था, 30 दिसंबर 2018 को मैंने जियोमो पे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को लेटर लिखा था कि भाई पंतप्रधान साहब, कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट को आप बैन करो, जियोमो आने वाला है उस पर आप रोक लगाओ, वरना भारत में 2025 के बाद में 75% इंडियंस कैंसरग्रस्त हो जाएंगे। तो 30 दिसंबर को मैंने लेटर, 28 दिसंबर को लेटर भेजा था, 30 दिसंबर को गडकरी साहब औरंगाबाद में आए थे, संभाजीनगर, तो उनको बाय हैंड दिया था मैंने कमिश्नर ऑफिस में, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। तो वहां उनके पीए से मैंने पर्सनली पूछा था कि सर आप मेरा लेटर पढ़ेंगे क्या, बोले हम यहाँ पे 2 दिन है, एक रुके हैं यहाँ पे, तो शादी है, तो टाइम है हमारे पास, तो हम पढ़ेंगे और साहब को भी इम्पोर्टेंट रहा तो दिखाएंगे, साहब भी देखेंगे। ये बात फिर 30 दिसंबर को हुई, और लकीली मेरे एक दोस्त थे मतलब अभी जैसे अपने डॉक्टर जयवाल साहब गुजर गए, ठीक उसी 2 महीने बाद मेरे वो दोस्त भी, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर जयवाल, और खास डॉक्टर जयवाल और वो डॉक्टर देशमुख, दोनों बैचमेट थे, एक ही बैच के थे, तो दोनों मेरे जूनियर है 3 साल। तो 2 दिन नेक्स्ट डे मुझे वो मिल गए डॉक्टर देशमुख, मैंने उसे ऐसे बातों बातों में सब्जेक्ट निकला कि गडकरी साहब आए थे, अरे यार, बोला वो शादी में गए थे, हाँ बोले शादी थी उनके, बहन की लड़की की शादी थी, और उनकी बहन की लड़की मेरी बीबी की मौसी लगती है, यानी हम रिलेटिव है, और हम सच में थे, रामा में थे बोली शादी। तो ये कंफर्म हो गया कि साहब ने लेटर देखा है। तो 1 जनवरी को मैं पूना गया था, 19 जनवरी सर 1 जनवरी 2019 को मैं पूना गया, मुझे काम था वहाँ पे, क्लिनिक चालू करने का था, तो मैडम से मिलने के लिए। पूना में जो भी आए थे उनको पता होगा, जिस क्लिनिक पे मैंने 2 विजिट किए थे, उसी क्लिनिक पे मुझे चालू करना था 2019 में। तो वहां से मीटिंग करके मैं निकला, और महाराष्ट्र के सभी लोगों को पता है 1 जनवरी 2019 को भीमा कोरेगांव में बहुत बड़ी दंगल हो गई थी,
बहुत बड़ी दंगल हो गई थी। तो मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं जाने का भाई पूना, कहाँ दंगली बिंगली होते रहेंगे, कहाँ जाने का मरने को, तो मैंने कैंसिल कर दिया। मेरी डेट इसलिए याद है कि ये सारा सीक्वेंस से हुआ था, इसलिए मुझे डेट्स याद है। 4 जनवरी 2019 को न्यूज़पेपर दिव्य मराठी के फ्रंट पेज में लिख के आया कि 400 कैंसर पॉजिटिव मेडिसिन को 75% डिस्काउंट में लाया गया। 4 जनवरी 2019 को न्यूज़पेपर देख लीजिए आप, दैनिक भास्कर या दिव्य मराठी फ्रंट पेज। और 6 जनवरी 2019 को न्यूज आई कि आगे से भारतीय जनगणना हर 2 साल बाद होगी। लेटर का इम्पैक्ट तो हुआ, जो लेटर दिया था उसमें, मैं ऐसे लेटर देता है, मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट जोड़ देता हूँ मैं, और ये डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है, और देखिए आप, मैंने लगभग 2-3 लाख रुपए खर्चा किया है सिर्फ जेरोक्स और स्पीड पोस्ट पे, हर एक मैटर में प्रयास किया सरकार को बताने का। जब नहीं मानी सरकार तो फिर हाईकोर्ट चला गया, सेशन पीआईएल लेके कि भाई मेरी बात मानो, सरकार नहीं सुन रही है। सर कोर्ट पूछता है तुमने सरकार को बताया क्या, मैं बोलता सर ये एविडेंस है, मैंने सब भेजा है लेटर, हर 6-6 महीने को मैंने नोटिस भेजे उनको, इन्फॉर्मेशन भेजिए, कुछ कर नहीं रही है, तो इसलिए फिर पीआईएल करने चला गया। तो ये जो हो रहा है डीपॉपुलेशन का एजेंडा, वो अमेरिकन को जो कि रिच है, वहां पे भी कॉमन अमेरिकन से उनको नहीं लाया जाने वाला है, समझे आप बात को। यहाँ पे कॉमन, और आप जो भी करोड़पति हो, मतलब आप उस क्लब में हो, ऐसा नहीं है। आपके पास पैसा है, आप करोड़पति हो, मतलब उस क्लब में हो, ऐसा नहीं है। वो उसे $20 बिलियन क्लब कहा जाता है, $20 बिलियन क्लब। उस क्लब में ये जो सुपरस्टार्स है ना, ये भी नहीं है, आप समझो। पुनीत राजकुमार मर गया, सहवाग बोल रहा मैं, शेन वॉन मर गया, के सिंगर मर गया, और कौन थे यार बड़े बड़े, सिंधु ते सबका थी, वो मर गए। ये सब क्यों निपट रहे हैं? हाँ? ये उस जो क्लब खाते क्लब के मेंबर नहीं। उस क्लब में नहीं है वो। ये जो पॉलिटिशियन है सातव, बप्पी लहरी मर गए क्या यार, मुझे नहीं पता। तो ये चीजें जो है वो कॉमन लोग, कॉमन पॉलिटिशियन को भी नहीं पता है। अगर आप जाके ये मुख्यमंत्री जो भी है, क्या नाम है समझो, नायडू, चंद्रबाबू नायडू, उनको पूछो, हाँ, उनको नहीं, वो है उस क्लब में। और कौन से क्लब में? उसके 33 डिग्री फ्री मेसन क्लब जो है, उसके बेसिक पायदान पे है ये, एक स्टेट के है ये, एक स्टेट लेवल के है। इनको इसकी वैल्यू क्या? और एक लेवल तक आपको ठीक है, आप उस क्लब में आओ, आपको दे देंगे, आपको चीफ मिनिस्टर चाहिए, चीफ मिनिस्टर मिल जाएगी। भाई तुझे ऐड कर ले, तेरे में है क्या? तुझे ऐड करने के लिए तेरे पास है क्या? तो ये जो आ रहे हैं अमेरिकन, देखो लॉस एंजलिस में आग लग गई, सारे के सारे हॉलीवुड के सुपरस्टार्स के घर उस मालिबू बीच जो है वहां पे, जैसे अपने यहाँ पे बैंड्रा है मुंबई का, वहां पे मालिबू बीच है, वहां पे उनके घर थे। सबसे पहले आग वहीं से स्टार्ट हुई। वो सब स्टार्स अपना घर छोड़ के पहले ही वहां से चले गए, लॉस एंजलिस से भाग गए। उन्होंने पहले ही क्लेम करके रखे हुए थे, इंश्योरेंस क्लेम्स, मगर वो उनको क्यों भगाया गया है? ऐसा क्या आने वाला है? आप अगर जाके कल देखोगे तो कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में बड़े, पिछले 15 दिन के अंदर 6 भूकंप हुए, 6.6 6.7 के। जैसे महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, लातूर, अपना सातारा, इन रीजन में 4.3 4 पॉइंट और 4.6 के अर्थक्वेक इस हफ्ते भर में आए हैं। जी सर। तो लॉस सर ये एंजलिस में जो हो अर्थक्वेक रहा जो है, आ रहे हैं जी, जो ये सर अर्थक्वेक आ रहे हैं हर जगह पे, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में फ्लड आ रहा है। विदेशों की जो न्यूज़ है, जो जो हो रहा है वो यहाँ हमारे इंडिया में दिखाया नहीं जाता है। इवन कि जो यहाँ पर हो रहा है इस चीज़ को भी दबाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। जैसा कि हम जब लोगों को बताते हैं कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, लोगों का एक हमेशा से आंसर रहता है
ये पहले भी हो रहा है। तो आप ये जो हर जगह पे हो रहा है, ये क्या कारण है कि हर जगह पे बाढ़, भूचाल, भूकंप हर जगह पे ये देखने को मिल रहा है? इस बार जो हर जगह पे तूफान आया, सभी के मुँह से एक ही बात सुनने को मिली कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये हमारा जो भौगोलिक संरचना है, ये किस तरफ जा रही है? और आम आदमी कैसे उससे बचे? से शिफ्ट नहीं हुआ है, से पोलर एक्सिस भी फ्लिप होने वाला है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पूरा फ्लिप होने वाला है। तो ये जब फ्लिप करेगा तो एक्सिस चेंज हो जाएगा पृथ्वी का, और वो हो रहा है इसकी वजह से। तो जी, और इस पूरे परिस्थिति के अंदर सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जो हो रहे हैं, प्लस ये जो पोल शिफ्ट हो रहा है, तो जो आइस जो है, जो सूरज से ढका हुआ था, दूर था, अब वो सूरज के सामने आ रहा है। और आइस जब पिघल रही है तो वो ठंडा पानी समुद्र के अंदर आ रहा है, और उसकी वजह से हॉट करंट और कोल्ड करंट जो है उसके फ्लो में चेंज हुआ है। प्लस ये जो हीट बढ़ गई है पोल चेंज की वजह से, हम जहाँ पे पहले नहीं थे वहां पे हम आ रहे, तो उसकी वजह से अल नीनो का परिणाम बन रहा है। और इस अल नीनो की वजह से बादल बनेंगे तो बरसात ज्यादा आएगी। जी, तो बरसात का इंटेंसिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि यूएसए ने, उनके पास जो टोर्नेडो थे, वहां पे 5 का सुपर टोर्नेडो कहा जाता था, अब उन्होंने वो स्केल बंद कर डाली है। अब वो हर टोर्नेडो सुपर टोर्नेडो काउंट कर रहा है, वो 6+ में जा रहे हैं। भारत में आज तक टोर्नेडो आते नहीं थे। अब भारत में वो जो बादल बन रहे हैं अरबी समुद्र हिंद महासागर के अंदर, उसकी वजह से, और ऊपर से इन्होंने जो अरवली तोड़ी है, प्लस ये जो सारे जंगल थे छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड के, ये खजानों के नाम पे तोड़े गए हैं, ये सारा फ्लैट हो रहा है, पठार बन रहे हैं। और टोर्नेडो पठारों पे आता है। भारत की आप जियोग्राफिकली देखोगे स्ट्रक्चर, तो आप केरल में जाइए, वहां पे एक हिमालयन, सॉरी, वहां पे एक पहाड़ों की लाइन है। आप महाराष्ट्र में आओ तो सह्याद्री की लाइन है। आप इंदौर जाने लग गए तो अरवली की लाइन उधर जाती है, और एक लेफ्ट गढ़चिरोली तक जाती है। आप जाओगे तो बिहार की तरफ भी फ्लैट लैंड नहीं मिलती है तूफानों को घुसने की, अब वो मिल रही है। इसलिए बड़े लेवल के तूफान, साइक्लोन्स, फ्लड्स ये दिखेंगे। और रही अर्थक्वेक की बात, तो अर्थक्वेक उसकी वजह से अल्फा, थीटा, गामा, डेल्टा पार्टिकल जो है वो गर्म कर रहे हैं, उसको एक्टिव कर रहे हैं। उसके अंदर भी तो मेटल्स है, ये भी तो पार्टिकल्स है। जो कोर, जो लिक्विड कोर है, उसको वो ऑटोमेटिकली, जो पृथ्वी की जो परत है, जी, वो एज लाइक आपका पोटैटो होता है ना, उबला हुआ पोटैटो, उस तरह से प्लेन बन रही है, जो कि नहीं थी। जी सर। तो अभी यानी कि भारत में आने वाले टाइम में हम अर्थक्वेक, सुनामी, बाढ़ हर चीज़ देखने वाले हैं। इससे हमें आम आदमी आज किस तरीके से बचाव कर सकता है अपना? सबसे पहले तो देखो, अगर आप, मैं एक कहता हूँ, कुछ कुछ चीजें नियत होती है। मैंने कहा ना कि मद्र नरेश वहां पे जाने वाले थे और उनको गौरव की छावनी में जाना पड़ा। तो वैसे ही जी, जब ये आखिरी शंखनाद है, मैंने कहा आपने बहुत अच्छा टाइटल दिया इस पे, ये आखिरी जी, शंखनाद है, यानी बज गया है शंखनाद, कल से शंखनाद बजने वाला है। मई वृषभ राशि में मंगल आ रहे हैं, और ये कृष्ण की भी राशि थी, और राधा की भी राशि थी, वृषभ राशि की थे वो। तो वो जो थी, वो मंगल का प्रभाव, वो मंगल वॉर है, वॉर का साइन है। तो जब युधिष्ठिर ने जाके आशीर्वाद लिए सबके, गुरुजनों के, द्रोणाचार्य के, भीष्माचार्य के, कृपाचार्य के, इनके आशीर्वाद लिए,
और उन्होंने शंखनाद किया, युद्ध का शंखनाद किया और कहा कि मेरे शंखनाद अब हो चुका है, यानी युद्ध स्टार्ट हो चुका है, कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा है, मगर मैं अभी भी एक चांस देता हूं सबको, जिनको जाना है कौरव की तरफ वो चले जाए, और मैं ये भी कहता हूं कि कौरव की तरफ से कोई मेरी तरफ आना चाहता है, पांडव की तरफ, वो आ जाए। तो कौरव 100 थे और उनको एक सौतेला भाई था, धृष्टद्युम्न नाम का, जो दासी की वजह से वो दासी की था वो, वो कौरव का पक्ष छोड़ के पांडव के पक्ष में आया था। यानी कल का दिन है शंखनाद का, युत्सु, ओके, युत्सु दुष्टुम्न अलग था, युत्सु था, नाम भूल गया मैं, मेरे वैसे सडनली मेरे दिमाग में कुछ भी आता है, मैं बोला स्टार्ट करता हूँ मेरा वो, मगर रेफरेंस तो सही है ना, एक उनका था। सॉरी, वो अब तो पहली लिंक चालू नहीं हुई ना, तो कॉल आ रहे सर, वो लिंक चालू नहीं हो रही है, मैं बोला दूसरे लिंक पे चल रहा है। यूत्सु ने आखिरी वक्त पे चेंज किया, तो कल का दिन से 21 तारीख है कल, 2+1 3, 3 तारीख है, 3 6 9 में सब खेल होने वाला है, मैंने आपसे कहा था। तो 3 तारीख है, कल से वो पीरियड स्टार्ट होगा, और ये जोन में अगर आपको बचना है तो जैसे मैंने कहा कि नियति कुछ कराती है, तो एन वक्त पे ये सरकारों ने ड्रामा किया, वॉर चालू हो गया, वॉर चालू हो गया, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, यूपी एमपी के बिहार के मजदूर शहर छोड़ छोड़ के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, साउथ छोड़ के अपने अपने घरों पे चले गए। उसी टाइम पे महाराष्ट्र में घोषणा हुई कि यहाँ पे जो है भैया रिक्शा वाले, उनको मराठी बोलनी पड़ेगी कंपलसरी। कई सारे कई सारे कई सारे रिक्शा वाले अपने रिक्शा लेके यूपी और बिहार चले गए। तो ये नियत से वो उन शहरों से निकल गए हैं, बड़े बड़े सिटीज से। अब जब ये फ्लड्स आएंगे तो मुंबई डूबेगी, शहर डूबेंगे, इतने जो ये किए हैं, तो अपने अपने घरों पे सेफली हो गए, प्लस बड़े बड़े बिल्डिंगों से दूर चले गए तो वो बच जाएंगे, अर्थक्वेक अगर होंगे तो वो उस दबने से बच जाएंगे। अब इनको क्या करना है, इनको सर इतना है कि नदी, नहरों से और डैम से दूर रहिए, जहाँ पे पानी आता है। जो भी ऊपर रह रहे हैं नॉर्थर्न रीजन में, हिमाचल रीजन और वहाँ पे लैंडस्लाइड वाले रीजन से दूर रहिए, प्लस आप अपने घरों में कम से कम 6 से 8 महीने का, क्योंकि हर कोई एक साल का राशन नहीं भर सकता है, सब इतने कैपेबल नहीं है, तो घरों में राशन जो है अपना अपना भर के रखिए, वो तो रखिए, प्लस जैसे तुम बहुत सबको बताया कि भाई इमरजेंसी किट अपने घरों में बना के रखिए, डोर के पास रखिए, कार है तो कार के डिक्की में रखिए, डिक्की में चूहे हो सकते हैं, तो भाई घर के पास ही रखिए। तो जब भागते वक्त आप अपनी उस डोर से बाहर निकलोगे तो इमरजेंसी किट, 5 6 दिन का खाना, क्योंकि 5 6 दिन बाद जब आप आपका घर गिर गया तो उसे मलबा बिलबा हटा के जो अनाज स्टोर करके रखा है वो निकाल पाओगे, मगर पहले 5 6 दिन का बचने के लिए जो इमरजेंसी है वो तो उठा के भागिए। अभी की मेडिकल किट, आपकी जो मेडिसिन है, वो आपके घर में अगर ओल्ड एज है और आपके घर में बच्चे हैं तो उनके इमरजेंसी मेडिसिन जो आती है, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, इंजुरीज की, बच्चों के बुखार की, सर्दी खांसी जुकाम की, वो लॉन्ग एक्सपायरी वाली भर के रखिए। जो पेशेंट है उनकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड की मेडिसिन साल साल भर की लॉन्ग एक्सपायरी वाली भर के रखिए। अगर आपको लगता है कि बहुत महंगी जा रही है, खर्चा बहुत हो जाएगा, तो भाई साहब जेनरिक मेडिकल से लाइए,
जेनरिक मेडिकल से लई सस्ती गिर जाएगी। और खास करके जो कोस्टल लाइन में है रहने वाले, कोस्टल लाइन से कम 150 किलोमीटर अंदर आ जाइए। ये तो पहली बात, ये 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा है, 2024 से होने वाला था, 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा है। राकेश शर्मा जी आखिर में थक के छोड़ के चले गए कि हो ही नहीं रही चीजें, और वो चीजें जिस घड़ी पे होनी थी उस घड़ी पे होनी थी, वो सिचुएशन बने बगैर बन होने नहीं वाली थी, तो सिचुएशन बन चुकी है। कल से सिचुएशन शंखनाद होगा और मौका दिया जाएगा। ये 1.5 महीना अगला पूर्णिमा तक का, ये 1.5 महीना मौका है लोगों को सुधर के पांडवों की तरफ आने का। जो भी कौरव थे, अगर वो अपने इन सारे रिपुओं पे काम करके समर्पण भाव से सरेंडर करके आ जाते हैं, तो उनको उस कलयुग में इस कलयुग खत्म हो रहा है तो सतयुग में जो अगस्त के बाद से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये नहीं कल से अर्थक्वेक होने वाले, नहीं भाई साहब, कल से होगे, मगर वो वार्निंग वाले रहेंगे, आपको मौका दिया जाएगा। एरोप्लेन्स फ्लाइट भर भर के इंडिया में आने वाले हैं। अभी यूएसए के 52 में से 28 स्टेट्स में तूफान चल रहे हैं। मीडिया दिखा नहीं रहे भारत का, बात अलग है, मगर आप जाके देखोगे, आपका दार्जिलिंग में इतनी हेवी रेनफॉल हुआ है, पुल बह गए हैं, आज की न्यूज है। ये बता नहीं रहा है मीडिया। मीडिया कल्प्रिट है। देखिए, मीडिया कभी नहीं बताता है कुछ, सच कभी नहीं दिखाता है मीडिया, मगर ये अपने जवाबदारी, मैंने कहा ना कि जो यहाँ पे आके कल की और जो बोल रहे कि हम उस टीम का हिस्सा है, वो आके लोगों को जागरूक कर रहे होंगे, तो उस टीम का हिस्सा है। वरना कॉन्ट्रैक्ट है, वो नाटक कंपनी है, उनको नाटक करना है करने दो, कोई फर्क नहीं। जिनको बहकना है वो मद्री जैसे मद्रदेश नरेश जैसे शाल्य फंस जाएंगे, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। म्यूट है तुम्हारा, तुम्हारा माइक म्यूट है क्या? सॉरी सर, म्यूट था। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि कल से शंखनाद होगा, तो जितने भी लोग हैं जो कौरवों की टीम में होंगे, उनके पास समय है कि वो अभी आ सकते हैं वापस, मतलब कि इस टीम में। अरे 1.5 महीना है उनके और पास। 1.5 महीना, जी सर। तो जितने भी लोग हैं अभी, जैसा कि आपने बताया कि उनको बचने के लिए नियति बनाई गई है और उनको अपने अपने सेफ जगह पर भेजा गया है, जैसे आपने बताया। तो यानी अभी लोगों के पास ये टाइम है कि अपने अपने रिपुओं को सुधार के सेफ जगह पे जाएं और लोगों को बचाने के लिए कर्मा करें। दूसरों को बचाने के लिए कर्मा करेंगे तब वो अपना बच पाएंगे। देखिए, मैंने कहा है ना कि परमार्थ में स्वार्थ होता है, स्वार्थ में परमार्थ नहीं होता है। जब आप लोगों के लिए प्रयास करोगे, तो उस प्रयासों की आपकी नीयत जो है साफ होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको भी नियति मदद करती है। तो नियत चाहिए आदमी की अच्छी वाली। बुरी नियत रहेगी तो कौरव बन जाएगा, अच्छी नियत रहेगी तो पांडव बनेगा। धर्म की स्थापना क्या है? धर्म क्या है? सबका भला, सबका अच्छा हो, सबको जो भी चीजें है, प्रजा जानवर है उनको, वो चिड़िया जो रहती है वहां पे, सही कई सारे पंछी जाएंगे कहाँ पे? तो ये इम्पोर्टेंट, हम में से हम बनना, हम मतलब ये जो सेकंड डायमेंशन है, पंछी चिड़िया जानवर सब, इनके साथ हम उनको उनको भी तो रहने का। अगर आप जाके मनु की कथा सुनेंगे या फिर नोवा की कथा सुनेंगे, सारे प्राणियों के जोड़े अपने उस नाव में रख दिए थे, और उस आने वाले जो फ्लड हुआ था, मास फ्लड, उससे बचाया था। तो अभी भी जो है सिचुएशन, इसमें ये आ, आने वाले अर्थक्वेक और फ्लड्स और ये सब, इससे बचने के लिए मदद करना एक दूसरे की, तभी बच पाओगे। अगर तुम बोलो नहीं नहीं मैं ही बच जाऊंगा, तो भाई साहब सबसे पहले तुम ही डूब जाओगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जी सर। सर, एक क्वेश्चन मुझे
जब भी मैं जाता हूँ, हम लोग जाते हैं अपना लोगों को प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस समय हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोगों को हर एक चीज़ समझ आती है, लेकिन ग्राफीन ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट ये नहीं समझ आता है कि ये ग्राफीन ऑक्साइड जब हम बताते हैं लोगों को कि ग्राफीन ऑक्साइड हमारे अंदर डाला गया है और वो 5G जब एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ तक अगर वो बात मान भी लेते हैं, तो जब हम उनको ये बताते हैं कि ये आने वाले समय में जो जीएमओ है उसके साथ भी कनेक्टेड है, तो आप आपका इस पे हम राय जानेंगे कि जो ग्राफीन ऑक्साइड है किस तरीके से किसानों को खराब करने वाला है और जो लोग जी जिन्होंने देखिए, वैक्सीन ली है उनको आपको कैसे इम्पैक्ट आप करने वाला है। नहीं, ग्राफीन ऑक्साइड्स जो है वो तो लोगों को खराब कर ही रहा है। वो तो 5G के टावर्स की वजह से ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं हार्ट में, वो हो ही रहा है। जो आने वाला ये जो जियोमो है, नैनो पार्टिकल से इसके अंदर, जिसको ग्राफीन ऑक्साइड कहा जाता है, नैनो पार्टिकल से। अगर आपको याद होगा सबको, तो 2021 में एक जो सुएज कैनाल है उसके अंदर एवरग्रीन नाम की एक शिप फंस गई थी। एक जी, शिप फंस गई थी 21 दिनों के लिए। वो शिप के की जो डालेंगे, वो 5G जब एक्टिव होगा, वो उस जमीन की नमी खींच लेने वाला है। यानी हार्डली 2 सालों के अंदर वो जमीन को नापिक करने वाला है, उपजाऊ नहीं रहने वाला है, रेगिस्तान बना देगा सर वो। रेगिस्तान, ये क्या है, नैनो यूरिया उल्टा सर। दिख रहा है इसके नाम। नैनो यूरिया, वही तो बोला था, ये नैनो यूरिया उसी का परिणाम है। ये आपके 5G के रेडिएशन से आपके जमीन की नमी सोख लेगा, नमी खींच लेगा। जब जमीन में नमी नहीं रहेगी तो वो क्या बनेगी, रेत बनेगी, रेगिस्तान बन जाएगा वो। जी ये सर, तो मतलब ये जो किसानों महाराष्ट्र का को एक ये यूज डाटा नहीं आया करनी है। चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों लाया जा रहा है ये टेक्नोलॉजी? ये क्यों लाई जा रही है? जो पुराना है वही तो नहीं मिल रहा है ना, क्यों खत्म किया जा वही रहा है सर। वो? हाँ? खाद मत खरीदो, ये तो मैं कब से समझा रहा हूं। मैं 3 साल से तो यही समझा रहा हूं सबको। सोना मत खरीदो, जमीन मत खरीदो, लैंड मत खरीदो, कहीं पैसा मत डालो। आपके देश को बोलो देसी डालो। हाँ? और हो सके तो शहरों से दूर रहो, बड़े बड़े बिल्डिंगों से दूर रहो। यही समझा रहे, जो आज ये आके बता रहे, यही तो हम तुमको 4 साल से 3 साल से समझा रहे हैं। और ये होने वाला है, अभी ये पीरियड आ चुका है। जिस दिन मोह टूट जाएगा, देखो श्री कृष्ण को द्वारका से, सॉरी, मथुरा से द्वारका जाना पड़ा अपने माँ बाप को, जो थे उनके नाम क्या भूल गया, कृष्ण के, जिन्होंने संभाला उनको, मैया और बाबा, यशोदम। यशोदा मैया और उनके पिताजी जो थे, उनको छोड़ के जाना पड़ा। राधे को छोड़ के जाना पड़ा। मोह था ना वो, क्योंकि वहां पे था प्यार, था। मोह है वो, रह जाते तो मोह हो जाता। बंसारा छोड़ के, वृंदावन छोड़ के मथुरा आए और अपना मामा को मार के छोड़ना पड़ा। श्री कृष्ण राधे राम जी को, तुम ब्रह्मचर्य आश्रम से तुम गए सीता, और जैसे घर पे आए तो अपने पिता को, अपनी माताओं को छोड़ के तो जाना पड़ा वनवास में। सब कहते हैं कि माता सीता को, अगर उनको बहुत अन्याय हुआ है। आप अगर देखेंगे तो एक स्टोरी है, ये पढ़ने में आई थी या सुनने में, कहा कि रावण ने कहा कि जब तपस्या की, अपने एक एक सर ब्रह्मा जी को अर्पण कर रहा था तपस्या में, हो गया आगे, बोले क्या चाहिए,
हिरण्यकश्यप ने की थी, हिरणी थी, वो कि मुझे किसी भी प्राणी से मुझे मौत नहीं चाहिए। जो उसने कहा था कि प्राणियों से उसने मांगा ही नहीं था हिरण्यकश्यप ने, इसलिए डर से आए बाहर। तो उसने क्या सर का लाइव रुक गया है अभी लाइव। आ गया। अजीब से कौन क्या लाइव कट गया है। सर का लाइव रुक गया है। क्या करें इसको? They will be removed immediately, but you and Wilson will be. हो सकता है सर को कोई काम आया हो। The video is लाइव ऑन है। वो तो ये तो नहीं यूज हो गया सारा। नहीं नहीं अभी हो। नेटवर्क चला गया था। तो
तो ये तो भगवान बोले यार ये तो बहुत तुच्छ है, ऐसे आदमी को अ, ये चक्का है कि मार नहीं सकता, आदमी तुच्छ है। तो बोले, तो राम जी का अवतार दे दिया भैया एक ऐसा आदमी कि जो माँ पिताजी के कहने पे वनवास चला गया। कोई कुछ बोलेगा तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो प्रॉब्लम हो गया भैया। ये ये ऐसा आदमी है कि जो एक वचनी है, और वचन के ऊपर वो जाके रावण को मारेगा क्यों? ये क्यों मारेगा रावण को? तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो महालक्ष्मी जो है वो कहे कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। बोले, नहीं 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 माता जी, आप क्या करेंगे? आप आप नहीं जा सकते वहां पे। आप जाएंगे तो वो रावण ने तो 9 के 9 ग्रहों को अपने पैर के नीचे दबा के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। तो 9 ग्रह उनके मर्जी से जाएंगे तो कैसे जमेगा? नहीं, बोले मैं जमीन फाड़ के आऊंगी। तो इसलिए सीता माता जमीन फाड़ के जनक राजा को मिली है। तो जनक राजा अब वो तो कहा कि भाई ये ऑर्डिनरी आदमी रहेगा, तो ये थोड़ी कहा है कि उसके आजू बाजू रहेंगे वो ऑर्डिनरी रहनी चाहिए। हाँ? तो मैं नहीं रहूंगा, तो इसलिए 6 साल की थी तभी उन्होंने एक हाथ से वो पीना का धनुष उठा लिया था। तो ये हो गया भाई, इसको जो शादी करेंगे इनके साथ वो भी पिनाका को जो संधान कर पाएंगे वो होंगे। तो श्री राम जी गए, उन्होंने उनका ही दृश्य था, उन्होंने सांधा। अब पिताजी ने कहा जाओ जंगल में, तो जंगल में गए। अब महालक्ष्मी को पता है कि भाई ये आदमी, यानी श्री राम जी जो है ये बहुत सीधे साधे हैं, ये एक वचनी है, ये किसी को हार्म नहीं करेंगे, सबका दिल रखते हैं। तो इनको कैसे कैसे बनाया जाए भाई, रावण पे हमला करने का है। तो एक सोनेरा मुर्ग देखा। अब उनको पता नहीं होगा, सोनेरा मुर्ग होता ही नहीं है। सब कहते हैं कि वो भ्रमित होगी भाई। वो महालक्ष्मी है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। तो नासिक में ही वो इंसिडेंस है जहाँ पे हुआ है, तपोवन भूमि में, कि वो कही थी वो सोनेरा मुर्ग मुझे चाहिए। तो आप तपोवन गए नासिक में, तो वो कुटिया है, सीता माता की कुटिया है, श्री राम जी की लक्ष्मण जी की कुटिया है। तो वो कहती मुझे वो कुटिया चाहिए। अब श्री राम जी को पता है कि भाई हो तो ये है कि इसके बाद में हरण होने वाला है। तो आप कभी नासिक गए ना, तो नासिक में एक स्थान है उस कुटिया के जस्ट बाजू में, जहाँ पे एक हाँ सर, हाय सर। Saji has come to record a video posted in the पहली बार इस चैनल पे लाइव आए हैं सर, और इवन मैं खुद इस पे पहली बार लाइव आया हूँ। तो इस चैनल से जो जुड़े होंगे सिर्फ उनके लिए नवा होगा, लेकिन जो ऑलरेडी पहले सर को सुन रहे हैं उनके लिए कुछ नवा नहीं है। बट इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसा सर ने आपको बताया है। जो अभी चल रही है सारी प्रॉब्लम्स, उसको कैसे टैकल करना है, और आने वाली जो परिस्थितियां, जो खराब परिस्थितियां बनने वाली हैं, चाहे वो डिजास्टर वाइज हो, चाहे सोशल वाइज हो, किस तरीके से आपको उसको सुलझाना है, बचना है, अपना बचाव करना है, इसके ऊपर ध्यान दें आप। और अभी सर आपसे जब जुड़ेंगे तो आपको आगे सर बताएंगे। अभी सर से 1,44,000 और एलियंस के बारे में भी बात करेंगे।
अगर आप सभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, क्वेश्चन लिखिए, मैं सर से पूछूंगा अगर आप सभी का कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो। अगर आप सभी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, मैं सर से वो क्वेश्चन पूछूंगा अगर आपका कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो। अगर आप सर से कुछ पूछना चाहते हो इस लाइव में। फिलहाल हम एलियंस के बारे में और 1,44,000 के बारे में अभी सर का मार्गदर्शन लेंगे। मेडिकल किट लिस्ट ब्रदर, विच मेडिसिन शुड बी अप्लाइड। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मेडिसिन इमरजेंसी किट के अंदर वो फर्स्ट एड किट बनाना चाहते हैं, आपके बुखार की, सिर दर्द की अगर चोट लगती है तो आपने वो देखी होगी, आई थिंक सिप्लाडिन आती है, सिप्लाडिन होगी, बैंडेज वगैरह हो गया। और इसके बाद आपकी अगर कोई भी पेरेंट्स की या आप सभी की कोई लॉन्ग लॉन्ग टर्म की कोई दवाइयाँ चलती होंगी, मेडिसिन चलती हैं, कोई हार्ट डिजीज है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो सारी दवाइयाँ आप, जैसे सर ने बताया, जेनरिक मेडिसिन खरीदिए, यानी कि जहां पर भी सारी मेडिसिन आपको वो लेनी है जो कि सस्ती मिलती हैं। वो सारी दवाइयाँ पैक कीजिए और उस इमरजेंसी बैग के अंदर उसको रखिए, और जब भी आपको लगेगा आने वाले टाइम में इन फ्यूचर, और याद रखिए सर ने हमें बताया 369 की डेट याद रखिए, जितने भी बड़े भूकंप आने वाले हैं वो सारे 369 वाली जो कॉम्बिनेशन की डेट है उसी कॉम्बिनेशन पे आने वाले हैं। तो दैट मीन्स आपने अपना बैग रेडी रखना है, जब भी नजदीकी ये डेट आती है और कोई भी हलचल होती है, आपको पता है कि फिजिकली आप देख लेंगे आपका घर हिल रहा है, आप पंखे हिल रहे हैं, कुछ भी, लेकिन उससे सॉरी। सोने की हिरण के बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, तो ये तो पता था कि सोने का हिरण होता नहीं है, मगर अब ये मांग रहे हैं तो आप अगर नासिक में गए ना तो तपोवन में सीता कुटिया के बाजू में एक स्थान है जहाँ पे श्री राम जी ने सीता माता का जो सीता की जो एनर्जी है वो उन्होंने उस अग्नि में ये कर दी थी कि तुम अपनी जो है एनर्जी सीता की वो उस अग्नि में चली जाओ, और माया सिर्फ उन्होंने एज सीता रूपी माया वो उन्होंने वहां पे छोड़ के चले गए। वो स्थान है, आप जाएंगे तपोवन में, आप वहां पे है। तो अब राम जी तो चले गए इसको पकड़ने और मारिच को लाने, मायावी हरण जो था मारिच उसके पीछे। तो अब लक्ष्मण जी जो है वो नहीं जा रहे हैं। अब सीता जी को तो भाई
तू जाएगा नहीं, वो रावण मरेगा कैसे क्या? उसको मारना है, नियत है उसकी, नियति है उसकी। तो भाई उसको इतना भला बुरा सुनाती सीता माता की, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू भाई की मदद नहीं कर रहा, ये कर रहा। तो भाई आखिर में लक्ष्मण जी शर्म के मारे, भाई माता जी अपने वित्त कह रही है तो मैं जाता हूँ, मगर आप इस दो रेखा के बाहर मत आइए। अब रावण आया ब्राह्मण वेश में, साधु के वेश में, तो वो वहां पे भिक्षांदेही वगैरह किया। वो आ रहा है अंदर, तो लक्ष्मण रेखा उसे आने नहीं दे रही है। तो सीता माता बोली तेरे से नहीं होगा, तू नहीं अंदर आ रहा है, मैं ही बाहर आ जाती हूँ। तो वो उन्होंने वो फल दे दाने के नाम से बाहर आए, वो लेके गए। उसको फिर भी कहा तू मुझे हाथ नहीं लगा सकता, तू मुझे हाथ लगाएगा तो तू भस्म हो जाएगा, उसे श्राप था। तो रावण के इसमें बैठे वो पुष्पक विमान में, और पुष्पक विमान जा रहा है। फिर वो बेचारा जटायु आए, उनके पर काटे गए, और अ, क्या कहते उसे, वो सब अपने वस्त्रभूषण नीचे नीचे डालते डालते चले गए। अब क्या है ये स्टोरी, अब राम जी तो जा रहे वहां पे ढूंढते हुए, किधर है किधर है। जटायु मिला, जटायु ने कहा वो पश्चिम की तरफ गए हैं, सॉरी दक्षिण की तरफ गई है, आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो। तो आप जब जाएंगे नासिक में, तो नासिक से वो टहाकड़ीपुर की जो गांव है वो पश्चिम की तरफ है, और राम जी पश्चिम की तरफ जा रहे थे। तो उनको बोला नहीं, आप दक्षिण की तरफ जाओ, नीचे उतरो। फिर वहां से वो नीचे उतरे। नासिक से आप ठीक नीचे अगर जाएंगे तो आपको हम्पी लग जाता है। तो हम्पी में फिर हनुमान जी मिल गए। तो वहां पे जाने के बाद भी माँ सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी गए। और वो चाहते तो हनुमान, जब जो छलांग लगा के जा सकते लंका में, और वो अगर आप देखेंगे तो कई सारे फोटोज में आप देखेंगे, राइट खांधे पे लक्ष्मण जी, राइट लेफ्ट खांधे पे श्री राम जी बैठे हुए, और हनुमान जी इतने बड़े स्वरूप है जब खांधे बैठे। वो माता जी को उठा के नहीं ला सकते थे। तो माता जी ने कहा नहीं, तुम जाओ, उनको भेजो, श्री राम जी को बोलो कि मुझे लेने आया है। जब तक, क्योंकि वो आएंगे नहीं, इसे मारेंगे नहीं, जब तक मारेंगे नहीं, वो जो कार्य है इस जन्म का वो पूरा नहीं होगा। जब हो गया तो रिटर्न गए वहां पे। तो वहां पे एक धोबी ने कहा कि ये क्या ऐसा वैसा कुछ, सब तो वो परीक्षा दो। अब माँ सीता को फिर से अग्नि परीक्षा हुई। वो नियत था, धोबी निमित्त मात्र बना, क्योंकि जो अग्नि के अंदर उन्होंने नासिक में सीता की एनर्जी छोड़ दी थी, वो जब अग्नि परीक्षा होती तो वो एनर्जी फिर से उनके अंदर आ जाती है। जो लक्ष्मी की एनर्जी है वो फिर से उनके अंदर आ जाती है। ये बहुत जनों को पता ही नहीं है। आज भी कहते माँ सीता को परीक्षा देनी पड़ी, आज भी औरतों को परीक्षा देनी पड़ती है। भाई साहब, एनर्जी लेवल का खेल है, सारा तत्व एनर्जी है। उस एनर्जी को बाहर निकाला गया था, फिर एनर्जी को अंदर डाला गया है। फिर कहते हैं कि क्या सीता माता को फिर से जमीन में गाड़ दिया गया। अरे जमीन में चली गई वो आई थी जमीन से, प्रकटीकरण था वो। अब जाना तो उसी के थ्रू जाना पड़ेगा जहां से प्रकटीकरण हुआ है। तो अगर कोई बोलता, अगर वो बोलती कि हाँ ठीक है मुझे जाना है जमीन में, मुझे जमीन में जाना है, तो लोग कुछ जाने देते थे प्यार से? श्री राम जी इतने सालों से उनको विरह में थे, और जब आई है रिटर्न, तो फिर से लोगों ने कहा कि आपकी परीक्षा देखेंगे हम। तो सीता जी बोले मैं थक गई परीक्षा देखा, मैं जा रही हूँ। ये सिचुएशन बनी है, उनको जाना है तो कुछ सिचुएशन तो बनानी पड़ेगी ना, वरना श्री राम जी नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी इतना प्यार करते हैं अपने भाभी के साथ, वो उनको जाने देने वाली थी। लव कुश है, अब पहले तो नहीं थे, अब तो लव कुश भी है, लव कुश जाने देंगे अपने माता को? ये एक सिचुएशन है। उस सिचुएशन में वो आई थी और वो चली गई। श्री राम जी भी आफ्टर सर्टेन टाइम वो अपने चारों भाइयों के साथ जाके उन्होंने पानी में अपना देह छोड़ा है।
शरयू नदी के अंदर। तो बहुत जनों को शरयू नदी पता नहीं होगी। आप कभी अयोध्या जाए, जो अभी मंदिर बना है वो एक्चुअल मंदिर स्थान नहीं है, इसलिए वहाँ पे एनर्जी नहीं है, इसलिए वहाँ पे भ्रष्ट लोग चोरी कर रहे हैं। असल में अगर आप देखेंगे तो सरयू नदी पे श्री राम जी जाके अपना देह छोड़ते अपने राज्य के बहुत नजदीक है। इसका मतलब सरयू नदी से आज खड़ी सरयू नदी 50 किलोमीटर दूर है। जियोग्राफिकली हम देखेंगे सरयू नदी के पास ही जो है परीक्षित राजा, उनको भागवत कथा सुनाई गई है। और वहां पे चक्र तीर्थ है जहाँ पे चक्र गिरा था, सुदर्शन जो सुदर्शन चक्र है उस चक्र वहां पे गिरा था, इसलिए वहां पे सुदर्शन चक्र है, उसकी परिक्रमा करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से तू था ना मेरे साथ? जी सर। नहीं, अतुल जी थे, हम अतुल जी थे, अतुल। नहीं नहीं अच्छा नहीं तो नहीं नहीं, तू अयोध्या अयोध्या के टूर पे नहीं था, तू आए तो मैं तू इसके टूर पे था। जी आ, बताइए। तो तुझे रिटर्न भेजा था मैंने यहाँ से, जी चैतन्य, और तुझको मैंने भेजा था रिटर्न। हाँ, उसके तो आगे वाले टूर में नहीं था। हाँ, तो वो चक्र तीर्थ है वहां पे। तो अयोध्या के वहां पे है। तो अब जब ये सब ये सिचुएशन बनती है, परिस्थितियां बनती है, तो आप समझो कोई भी आप अवतरण लीजिए, परशुराम जी को अपने माता का सर काटना पड़ा। तो इसलिए आज जो दो बड़े स्थान है, वनी की देवी और माहुर के गढ़ रेणुका माता, ये बने, ये उन अवतारों के जीवन में परिस्थितियां बनती है, मगर ये उस अवतार को समझ जाता है कि परिस्थिति बनी है और हमें कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये होगा इन 1,44,000 को साथ में, उनको वो परिस्थितियों में जाएंगे, उनका मोह तोड़ा जाएगा। मोह टूटता है और जाते वक्त भी बहुत, आप देखो श्री राम जी भी चले गए तो लव कुश को साम्राज्य अकेले देखना पड़ा। श्री कृष्ण चले गए तो श्री कृष्ण का तो पूरा 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 खत्म हो गया था, वंश ही खत्म हो गया था। वंश। तो यहाँ पे जो है अवतार, उनको सुख नहीं होता है, सांसारिक सुख जिसे कहा जाता है ना। आप देखो श्री कृष्ण का देखो, राम जी का देखो, परशुराम का देखो, सुख नहीं है कहीं भी, सिर्फ तड़प है, त्रास है। और यही सब है 1,44,000 की जिंदगी में, यहाँ पे सुख नहीं है। और जो कहते कि मैं कल की हूँ और मैं वैष्णवी हूँ, मेरे पास डजन भर वैष्णवी आई हुई है, डजन भर कल की आए हुए फोन करके। अभी पिछले हफ्ते जिस दिन लाइव खत्म हुआ, मैडम के साथ पॉडकास्ट किया था, उसी दिन मेरे को नेक्स्ट डे फोन आया, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं बोला मुझे क्या पता तू कौन है? नहीं नहीं, आपको पता होना चाहिए। बोले मुझे क्यों पता होना चाहिए? बोले मेरे मेरे साइन है मेरे पास, जो फिजिकल साइन चाहिए। बोला किसने बताए? बोले वो मालिका में बताए थे। बोले मालिका को किसने बताए थे वो साइन भगवान के? हाँ? अवतरण क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है, ये कुछ नहीं, किसी का कुछ पता नहीं है। वो साइन कुछ रहने वाले नहीं है, वो आत्मा का खेल है, वो उस व्यक्ति की सोल जर्नी उस पे है। तो इसलिए ये सब है। आज इसमें जो लोग अभी जागरूक होंगे, मैंने कहा ना, बहुत से बहुत 32 करोड़ भारत में, अखे भारत में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 32 करोड़, सिर्फ 32 करोड़ की त्रासदाय। फिर ये अगस्त के बाद में स्टार्ट होगी, यानी ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट दिखेगा ही। कब से स्टार्ट होगा? जी सर। तो सर एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत हमें भी पूछा जाता है लाइव में, मतलब कि जब हम लोगों से जाते हैं, एलियंस के बारे में सर। एलियंस का आगे क्या रोल होने वाला है? जब हम बताते हैं लोगों को कि आने वाले टाइम में एलियंस आएंगे, और अभी आप जैसा कि यूएसए ने निकाली है वो फाइल्स, यूएफओ फाइल्स, आज भी लोग इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं कि एलियंस होते हैं। और अगर हैं भी, उन्हें पता भी है उसके बारे में कि एलियंस होते हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव साइड ही सोचते हैं एलियंस की, कि वो आएंगे तो हम पे अटैक ही करने वाले हैं। तो सर एलियंस का आगे आने वाले टाइम में क्या क्यों रोल क्यों रहने वाला है? जी। क्या है, क्यों बताते मालूम है कि एलियंस अटैक करने वाले हैं? क्या रहता है, आदमियों ने जिस तरह से बाकी प्राणियों के साथ व्यवहार किया है, जो उनसे नीचे है, उनको पिंजरे में डाल दिया, उनको सर्कस में शेरों को भालुओं को नचाया,
तो इनके लगता है ये एलियंस अपने से सुपीरियर है, तो वो अपने साथ वही करेंगे। चोर चोराच्या हमारे बड़े चोराच्या मनात चांदणं, इसके मतलब चांदनी रात में ही चोरी करता है चोर। पिक्चर बनाते सब कर रहे हैं जो भी कि एलियंस आएंगे और हम पे, क्योंकि इन्होंने ये किया है। मानव ने, आप देखो, इन ब्रिटिशर्स ने जाके अमेरिका के नेटिव अमेरिकन के साथ क्या व्यवहार किया है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके इंडियन के साथ किस तरह से व्यवहार किया था। आज से 100 साल पहले, आज भी तो कई सारे माइनॉरिटीज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। ब्लैक एंटिटी हमेशा से रेप्टिलियंस और कुछ है एलियन स्पीसीज जो है बुरी, और उन्हीं ने यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इन 13 बिग फैमिलीज को वो सारी पावर, सारी टेक्नोलॉजी दे के रखी है। और मगर ये जो बाकी के है, आर्कियन और बाकी के जो सिविलाइजेशन है, ग्रे एलियंस, टॉल एलियंस, प्लीडियंस, ये सारे यहाँ पे इवॉल्व करने आएंगे। वो टेक्नोलॉजीज जो हमें अब आज तक पता नहीं है, मैं तो बहुत साल से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वांटम ड्राइव है, क्वांटम इंजन है, क्वांटम मैकेनिक है, क्वांटम शिप्स है। तो ये सब जो बचेंगे 62 करोड़, 62-64 करोड़, उन लोगों को ये दिया जाएगा, और आधे लोगों को यहाँ रखा जाएगा पृथ्वी पे, आधे लोगों को इंटरप्लैनेटरी सिस्टम में भेजा जाएगा एजुकेशन लेने, ट्रेनिंग लेने, और वो फिर से आके यहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे, एजुकेशन देंगे। नई जो भूमि आएगी वहां पे, जो मूवीज में आपने देखा है फ्लाई, आपको देखने को मिले, मगर जो अभी है ये डिस्ट्रक्ट होगा। जी सर। तो सर, अभी तक के पूरे लाइव में सभी ने देखा कि बहुत सही प्रॉब्लम चल रही हैं, और आप 2020 से जो जो कोविड की महामारी थी, इस चीज के ऊपर आपने बताया और सबको जागरूक किया, और आज जितने भी यूट्यूब पे हैं, चाहे पॉडकास्ट हो रहे हैं, सब आप ही का कंटेंट दिया हुआ है। आज के टाइम पे जो ये लोग लाइव देख रहे हैं, अगर वो इस समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपकी इन बातों को सभी को सुन के, तो आज उनको कौन-कौन से वो कदम उठाने चाहिए, चाहे वो उस टीम का हिस्सा हो या ना हो? उन्हें क्या-क्या वो कदम उठाने चाहिए सबसे आज समाज में कुछ चेंज लाने के लिए? सबसे पहले तो आप किसानों को, ट्रेड लीडर्स को, और इनको ये समझाओ, भाई साहब ये आने वाले सीड्स और ये आने वाले बीज ये बहुत बहुत भयानक है, इसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ये सरकार उसको थोपेगी। इसको बचना है तो उस ट्रेड डील को खत्म कराओ, रशिया से मंगाओ माल, रशिया जीओमो के कट्टर विरोधी है, यूरोप से मंगाओ, यूरोपियन कंपनी, यूरोप के साथ ट्रेड डील करो, ये सरकार को समझाओ। सबसे अगर सरकार मानेगी नहीं तो भाई साहब ये हमें तो झोंक देगी, बोला ना, ये कौरव है, ये दुशासन है, ये दुष्ट लोग है, ये विषय में फंसे हुए लोग हैं। एक 75 साल का बुढ़ा मेलोडी देता है, फ्लर्टिंग चल रही है ऑन स्क्रीन। यहाँ पे कोई अगर लड़की छेड़ता है तो उसको पुलिस वाले दंडे देते हैं। ये तो लाइव कैमरा चल रहा है इनका, ऊपर से वो भी बोल रही है अभी मीटिंग करने गई तो, वी आर द फेमस कपल ऑन द इंटरनेट। कपल हो गए। महामानव जी सर। बायोलॉजिकल नहीं थे, अब ये भी बायोलॉजिकल नहीं बन के कर खुद को कल की और वैष्णवी डिक्लेयर करने में कमी नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है।
मुझे जी 100% सर। गारंटी है, ये कल्कि और वैष्णवी बोल डिक्लेयर करने के लिए कमी नहीं करेंगे। वो फोटो वीडियो देखा, सामने डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं और एक कुर्सी पे ऐसे बैठ के खड़े होके ऐसे खड़ी है। मैं बोला ये राधा कृष्ण सीरियल देखा मैं। जी सर। ये रासलीला चल रही थी बोलना पड़ेगा भाई, सब मेलोडी खा के। ये नहीं समझ रहे लोगों को, ये खुद कर रहे मजे और लोगों को मार रहे पॉलिटी के जियोमो और 5G का ट्रेडिशन से। इसको विरोध करने से और कोई नहीं बचेगा। और बाकी ये तो नेचर जो करेगा तो करेगा, और तुम्हारा भी कर्मा है, तुमको उसको नेचर को विरोध करो, सरकार की पॉलिसीज का विरोध करो। जो लोग ऐसे पक्ष छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये उनको अगली बार जिताओ मत। चुनाव अगर हो गए ना, मिड टर्म इलेक्शन हो गए, तो इनको जिताओ मत। जी सर। सर एक और था कि अभी हर जगह पर वाटर क्राइसिस और अचानक से जो बादल आ रहे थे, मानसून आ रहा था, वो चला गया और बहुत सारे मेरे कहा था लोग इसमें हार। जो वो जी, ये तो थोड़ा सर हार्प के बारे में थोड़ा आप बताइए कि ये हार्प टेक्नोलॉजी का यूज कर क्यों रहे हैं? इनका मकसद क्या है हार्प टेक्नोलॉजी यूज करने में? देखिए, टोटल कंट्रोल एजेंडा क्या है? टोटल कंट्रोल। तो दोज कंट्रोल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कंट्रोल अ नेशन। आप एक देश को कंट्रोल कर सकते हो। दोज हु कंट्रोल वाटर एंड फूड कंट्रोल अ वर्ल्ड। तो इनका एजेंडा स्टार्टिंग से है फूड कंट्रोल करना और वाटर कंट्रोल करना। मैं 2020 से समझा रहा हूं कि ये आपका पानी भी कंट्रोल करेंगे। हार्प टेक्नोलॉजी आपको आर्टिफिशियल अकाल में डालती है। अब आप अकाल में जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे अनाज पैदा नहीं होगा। जब अनाज पैदा नहीं होगा तो आप डिपेंड हो जाओगे। डिपेंड हो गए तो आपको कंट्रोल करना और आसान जाता है। तुम काम करो तो तुम अनाज दूंगा, तो खाना दूंगा। तो भाई तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें डिपेंड होना पड़ेगा यूएसए के ऊपर, और वो जो खिलाएगा कैंसर पॉजिटिव। क्योंकि बिल गेट्स ही मोनसेंटो का मालिक है, और वही 85% अमेरिकन लैंड का ओनर है। तो वहां पे जो फार्मिंग हो रही है वो जियो पे हो रही है। तो वो जो भेजेगा हमें, वो उसके ट्रेड डील के लिए, एक्चुअल में उसके लिए ट्रेड डील है, उसी की ट्रेड डील है। बिल गेट्स के फायदे की वैक्सीनेशन भी बिल गेट्स की ट्रेड डील थी। वैक्सीनेशन बिल गेट्स ने दिया है। जब आदर पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बनना बंद हो गया, दे दो, हम इंग्रेडिएंट्स मंगा लेंगे। तो नरेंद्र मोदी को बीच में आना पड़ा था। भाई ठीक है, आप इंग्रेडिएंट्स के नाम मत बताओ, मटेरियल्स अवेलेबल करके दो आपके हिसाब से, मत बताओ इंग्रेडिएंट के नाम। नरेंद्र मोदी को इंटरफेयर करना पड़ा था। सरकार को बहुत पैसा मिला उसके अंदर, ₹450 का वैक्सीन दिया गया। एक आदर पूनावाला ने कहा था मैं ₹20 में दूंगा। 8,600 लाख करोड़ रुपए का घोटाला ये वैक्सीनेशन का। और आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट का तो पूछो ही मत। और वो जो था गंगा खेड़कर, डॉक्टर गंगा खेड़कर, जिसने कोविड के टाइम पे स्टार्टिंग में ही चाइना से पीपी किट मंगाई थी, 2.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था पीपी किट में। आदर उस डॉक्टर गंगा खेड़कर को एम्स का इंचार्ज था वो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हकाल दिया, घर भेजो बोले इसको, इसने भ्रष्टाचार किया है। और वही गंगा खेड़कर जब वेरिफिकेशन की और प्रमोशन की बात आई, तो पैनल में बैठ के उसको प्रमोट कर रहा था। या ऐसे भ्रष्ट लोग यहाँ पे बैठे हुए, और लोग भूल जाते हैं। सबसे बुरी बात क्या है, ये सब चीजें जो बोल रहा हूँ, ये भूल जाते हैं लोग। गंगा खेड़कर को सस्पेंड किया गया था, भूल गए। आदर पूनावाला ने ₹20 वैक्सीन दूंगा, भूल गए। भारत का वैक्सीनेशन है बोलने वाला बाद में बिल गेट्स के साथ भीख मांग रहा है कि भाई मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स तो नहीं, पूरा रॉ मटेरियल तो दे दो। लोग ये भी भूल गए। ये तो कैसे भूल गए? वो तो बोल रहा था भारत का वैक्सीन है ना, फिर ऐसे भीख मांग रहा है बिल गेट्स को। बिल गेट्स मोनसेंटो का मालिक है। बिल गेट्स को 1996 में इंक्वायरी बैठी थी और उसका छवि सुधारने के लिए सत्यमेव जयते में लाया गया था, पानी फाउंडेशन की। जी तो सर। इनका टारगेट था पानी, इनको फ्यूचर में पानी पे ही काम करने का। मैं तभी समझा रहा हूँ, हार भारत को अकाल में डालेगा और हमें फूड डिपेंडेंसी पे लेके जाएगा। हम ब्रिटिश के, अमेरिकन के, और वहां पे हमें आएगा जियोमो, और वो हमें देगा कैंसर।
तो एट द एंड हमें कैंसर की तरफ भी धकेला जा रहा है और किसानों को मारने की साजिश भी की जा रही है। किसान खत्म करना है इनको। जो कृषि कायदे लाए गए थे उसमें लैंड एक्विजिशन बिल जो था वो किसानों से किसानी की जमीन छीनने के लिए लाया गया था। अब जब किसान जो नहीं दे रहे जमीन तो क्या करना है, इनको जीओमो सीड दो, इनकी जमीन में वो ग्रेफेन ऑक्साइड वाला नैनो पार्टिकल वाला यूरिया डालो जो 5G से एक्टिव होगा। जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, जमीन का फसल बर्बाद हो जाएगी, किसान कर्जा लेगा, कर्जा फिर से अगली बार उसको उत्पादन के लिए 2 साल अगर वो उत्पादन नहीं ले पाएगा आत्महत्या कर लेगा, नहीं तो जमीन बेच देगा। जमीन कौन खरीदेगा? अडानी और अंबानी। बड़े लोग। तो ये सारा सारा जीओमो सिर्फ किसानों को किसानी खत्म करने के लिए है। जी सर। सर लास्ट में जैसा कि हमारा टाइटल था उसके हिसाब से आप जो भी कल की सोल्जर्स हैं अगले 1.5 महीने के दौरान उनको क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करना है? देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा है सोलर फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे हैं तो आपको बस उस हाई असेंशन में रहना है। निगेटिविटी और लो वाइब्रेशन जो है, लो वाइब्रेशन किस में आती है? डर, टेंशन, काळजी, चिंता, एंजाइटी इनमें आती है, तो छोड़ देना है, छोड़ दो उस चीजों का। तो हाई वाइब्रेशन में रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए, और जब बरसात होगी फर्स्ट रेन होगी तो उसमें उसका आनंद लीजिए, भीगो उसके अंदर, लोटा भर के उसका पानी पी लीजिए, ताकि जो भी आपके उसके अल्फा थीटा डेटा पार्टिकल जो है आसमान में हवा में वो उस पानी के साथ आए हैं नीचे, वो आपके चक्रास को एक्टिव करने को, आपके एनर्जी को एक्टिव करने में मदद करेगी। मेडिटेशन हो सके तो कीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हाई वाइब्रेशन में रहिए। किसी और जागरूक कीजिए लोगों को, आने वाले अर्थक्वेक पे ध्यान दीजिए, और बस यही करना है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे आपने हमें हमारा मार्गदर्शन किया। और आई होप कि जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हों, हमारे आज पहली बार हम इस चैनल पे लाइव आए हैं और आपको समझ आया कि अभी इस समय पर जो भी चल रहा है, अगर आप चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आपने कल्कि से रिलेटेड, कल्कि भगवान से रिलेटेड, चाहे आपने वैक्सीनेशन से रिलेटेड, चाहे आपके बैंकों से रिलेटेड, या फिर कहीं पर भी आप देख रहे हैं बाढ़, भूचाल, भूकंप से रिलेटेड, कहीं भी अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें हर हर जगह जो न्यूज़ निकली है वो सर से ही निकली है। जो नवे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी व्यक्ति के चंगुल में ना फंसें, हमेशा आप रियल व्यक्ति से जुड़े। इसलिए आज सर हमारे साथ जुड़े ताकि आपको पता लग सके कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हो रही है, वरना आप आने वाले टाइम में भटक जाएंगे। एंड जो भी हमारे कल की वॉरियर्स के लिए सर ने जो मैसेज दिया है, और सभी को यही है कि अपना अपना जो है अभी टाइम नजदीक आ चुका है तो लोगों को हमें जागरूक करना है और जागरूक करके लोगों को बचाने के लिए ट्राई करना है। बाकी जो समझे ना समझे वो उनके ऊपर। और सर ने हमें हमेशा से गाइड किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके कारण मैं धन्यवाद सभी का, उनमें से धन्यवाद एक रत्नेश हूँ बुलाया कि मुझे। उनमें से मैं एक हूँ जो वैक्सीनेशन से हर एक चीज से बचा। मैं एक छोटा सा आपको मैं बताऊंगा, जब मैं आपसे पहली बार जुड़ा था तो लिटरली मुझे ऐसा लगा था मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने पहली बार जब आपकी बात सुनी थी मैं बहुत डर गया था, लेकिन उस डर को आपने कैसे कन्वर्ट किया कि आज उस चीज को हम बता पा रहे हैं आने वाले टाइम के बारे में। सर का कट गया। यही तो है ना, जो जागा है वही बचेगा। जिन्होंने जागा मतलब नॉलेज लिया है, नॉलेज है जिसके जी सर। पास, वरना अज्ञान में जो है तो वो मैंने कहा ना, मद्र नरेश जैसे जाएंगे और मर जाएंगे कौरवों के साथ। जी सर। किसी का धन्यवाद अगर कोई सभी का क्वेश्चन है तो आप बात पूछ सुनने के सकते लिए हैं। रत्नेश। किसी कोई क्वेश्चन नहीं है सर? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए लाइव में धन्यवाद। जुड़े। फिर आगे मिलते हैं सर। जय हिंद सर। जय हिंद।